अच्छा সানি কটায় পাঠিয়েছিল? সানির 12টা থেকে ক্লাস। দেখো তো আজকে কি বার? আজ কি বার? শুক্রবার না শনিবার? ওহো আজকে শুক্রবার। আমি ভুল গ্রুপে দিয়ে পাঠিয়েছি। ভুল গ্রুপ। হ্যাঁ টাঙ্কি তো বললো না। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो सपना। यस मैम। जल्दी जल्दी सब ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर दिखाता का वाइवा होने वाला था क्या आज? अरे करंट नहीं है, कल 12 बजे से दोपहर को सब मैम हम लोग जितना नोट्स था 5th सेमेस्टर का वो तो सब सिल्ली में ही है मैम। यहाँ तो कुछ लेके नहीं आया है, तो कैसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्यों? मूडल में है तो मूडल में तो सारे टीचर्स दिए हुए हैं, तो मूडल से पढ़ो। क्या प्रॉब्लम है? मेरा पूरा सब कुछ है। हर एक टॉपिक मेरा मूडल पे अपलोड किया हुआ है, और अभी तक हम तो ऑनलाइन रोल भी नहीं किए हैं तुम लोग को।
कि तुम लोग को नहीं दिखेगा। हालांकि फोर्थ सेमेस्टर का कुछ नहीं दिखेगा अभी तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग को अनएनरोल कर दिए हैं। तुम्हारे सीनियर जूनियर्स लोग वहाँ पे एनरोल किए, मतलब एनरोल किए हैं। तो वही कल दोपहर से यहाँ पे करंट नहीं है, सारा बैकअप वगैरह सब खत्म है। अभी थोड़ा देर पहले डीजी चला था कॉलेज से, तो उसमें 10-15 मिनट में थोड़ा बहुत चार्जिंग हुआ, तो उसी से ले रहे हैं क्लास। नहीं तो फिर क्लास भी नहीं ले पाते, नेट भी बस सर्वर रूम में सारा बैकअप वगैरह खत्म हो गया था। कल दोपहर से 12 बजे से नहीं है करंट, आंधी तूफान। तो वही, एनीवेज क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबको अटेंडेंस दे चुके हो? नहीं मैम, दे रहे हैं। सबको अपना अपना अटेंडेंस दे दो। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लूटूथ और जिगबी। ठीक है, ब्लूटूथ के बारे में तो लास्ट डे हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो तो किए ही थे, तो वो मॉड्यूल थोड़ा स्लो चल रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? ब्लूटूथ वाला स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मतलब जो मेरा नोट्स है वो दिख रहा है तो? ओके, तो ब्लूटूथ में हम लोग क्या बताए थे कि ब्लूटूथ बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस में 2-3 डिवाइस जो है उसको हम लोग वायरलेस मैम नहीं दिख रहा नोट्स। तो वही बोलो, वेट। अब दिख रहा होगा आई थिंक। यस मैम। ओके, तो ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि ब्लूटूथ जो है, लास्ट डे भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे इसके बारे में। और वो ये है कि ब्लूटूथ में एक जो है वो एक वाइकिंग किंग्स के नाम पे रखा गया। इसमें क्या है, इसका जो रेंज है वो एक काफी शॉर्ट रेंज है, और इसमें क्या है कि हम लोग वैर से छुटकारा पाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट ये एक जिससे क्या होता है कि जो मेरा स्पेशली कोई भी इंसान का जो वर्क स्पेस है या फिर जो वर्क प्लेस है, उसमें जितना सारा क्या बोलेंगे एक्सेसरीज और सिस्टम में जितना सारा सब कुछ है, उस सबको अगर हम लोग यूज करते हैं और उसमें सारा जो कनेक्शन है वो अगर वायर्ड कनेक्शन हो जाता है, तो ये एक जम्बल्ड अप सिचुएशन हो जाता है किसी के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग ऑब्वियसली एक वायरलेस नेटवर्क के हेल्प से अगर उसको कनेक्ट करें, तो वायरलेस नेटवर्क के हेल्प से हम लोग उसको काफी इजीली कर सकते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ है या फिर ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है, या ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी हम लोग को ये वाला फैसिलिटी देता है। ठीक है, और इट हैज बीन एम्ब्रेस्ड ओवर 1000 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस। और ये क्या है, ब्लूटूथ एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड है। अभी सभी कोई ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी यूज करता है, सब कोई। और थाउजेंड्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, अभी सब कोई ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुका है या फिर उसको यूज करता है। और इसका जो एक ये क्या होता है, और स्पेशली इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो है तुम्हारा 2.4 गीगाहर्ट्ज का आईएसएम बैंड। आईएसएम बैंड का जो रेंज है वो कितना है, 2.00 टू 2483.5 मेगाहर्ट्ज। देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो आईएसएम बैंड हम लोग बोलते हैं, उसका रेंज कितना है, 2400 मेगाहर्ट्ज से 2483.5 मेगाहर्ट्ज। ये जो टोटल बैंडविड्थ, मतलब जो बैंड है पर्टिकुलरली इसका जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है, तो वो 83.5 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड है टोटल। ठीक है, और उसका जो लोकेशन है वो कितना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से या फिर 2400 मेगाहर्ट्ज से 2483.5 मेगाहर्ट्ज तक है। और यहाँ पे जो है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो स्कीम है, उसको यूज करके हम लोग हर एक चैनल को उसको ये करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बार हम अटेंडेंस लोग का लेके रखते हैं। गुड आफ्टरनून रुपेश, वैक्सीन हो गया? यस मैम, हो गया।
तबीयत ठीक है? हाँ मैम अभी लेके आए जस्ट। वो जस्ट वो आज तक अभी शाम तक पता चलेगा कुछ भी हो रहा है कि नहीं। एनीवेज, हाँ एक second। हाँ, तो इसमें क्या है कि टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम लोग मॉड्यूल 3 या 4 में टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का जो क्या टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा यही जान के रखो। और ब्लूटूथ का जो चैनल्स है वो पर्टिकुलरली क्या होता है, 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का होता है। ठीक है, मतलब हर एक चैनल जो होता है वो 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट ए टाइम अगर जो मेरा टोटल बैंडविड्थ है वो कितना है, 83.5 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है। तो अगर हम लोग बोले तो ऑलमोस्ट अगर सारे को लेके, और जो मेरा हॉपिंग जो होता है, हॉपिंग मतलब क्या है कि पूरा जो बैंड है, बैंड में एक जगह से दूसरे जगह में वो हॉप करता है। मतलब सिचुएशन मान लो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड है, उस टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक जन कनेक्ट किया है एक रेंज में, कोई दूसरा जन कनेक्ट किया है। अब चैनल के हिसाब से सभी को अलग अलग चैनल्स मिलेगा। अगर एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारा ब्लूटूथ डिवाइसेस है और हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, मान लो एक ब्लूटूथ है जहाँ पे ओके, तो जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पेयरिंग करना पड़ता है। और ऊपर मान लो एक हम प्रिंटर भी यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ, हम एक तुम्हारा क्या बोलेंगे, एक माउस भी यूज कर रहे हैं, कोई मेरा पास कंप्यूटर है उसके साथ हम अगर एक माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं, एक कीबोर्ड भी कनेक्ट किए हुए हैं, एक प्रिंटर भी कनेक्ट किए हुए हैं, और सारा जो मेरा ये डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, ब्लूटूथ के थ्रू सारे को हम लोग कनेक्ट किए हैं। तो ब्लूटूथ के थ्रू अगर सारे को हम लोग कनेक्ट किए हैं तो ऑब्वियसली 3 अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सबको अलग अलग चैनल देना पड़ेगा, इनफैक्ट पेयर ऑफ चैनल्स देना पड़ेगा, एक ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन के लिए, एक डेटा रिसेप्शन के लिए। ऑब्वियसली अगर कोई प्रिंटिंग होता है मान लो, तो क्या होता है, सिस्टम जो है, सिस्टम उसको एक सिग्नल भेजता है प्रिंटर को, उसके बाद सिग्नल भेजने के बाद प्रिंटर उसको एक्नॉलेज करता है और उसके बाद ही प्रिंटिंग स्टार्ट होता है। तो उसके बाद और बहुत टाइम में ये भी होता है कि वो कनेक्ट करने से पहले एक बार ओके कोई दबाना होता है या फिर उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो ऑब्वियसली कि हम लोग, कंप्यूटर मेरा सिग्नल दे रहा है प्रिंटर को, प्रिंटर उसके अगेंस्ट में जो है कि एक ऑथेंटिकेशन सिग्नल भेज रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का जो प्रोसेस है, वो उसके लिए ऑब्वियसली 2 अलग अलग चैनल्स का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज करके ए पेयर ऑफ चैनल कोई भी डिवाइस को ये मतलब अलॉट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन आर परफॉर्म्ड Transmission are performed in 625 microsecond slot with a single packet transmitted over a single slot. और क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का जो स्कीम है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का या फिर जब TDMA जो कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, सारे में हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम लोग टाइम स्लॉट के हिसाब से या फिर विद टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, तो इन सारे केसेस में एक कॉमन चीज होता है, और वो ये होता है कि जब भी हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कभी भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग टाइम एक्सिस को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कि पूरा जो, और टाइम स्लॉट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, टाइम स्लॉट में डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो क्या होता कि वो जो चैनल्स होते हैं वो डेडिकेटेड नहीं होता है, जिस टाइम में जिसको अलॉट किया जाना चाहिए या फिर जिस टाइम में जो यूज करता है उसी को अलॉट किया जाता है या फिर वो उस चैनल को यूज करता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग में या फिर TDMA में इस हर ये दोनों टाइप ऑफ जो मतलब स्कीम्स है या
फिर दोनों टाइप ऑफ जो टेक्नोलॉजीज है, दोनों टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको क्या है कि उसमें हम लोग अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से भेजते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी में जो टाइम स्लॉट हम लोग देते हैं या फिर टाइम स्लॉट का जो टाइमिंग है वो कितना है, 625 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, 625 माइक्रोसेकंड का एक टाइम स्लॉट रहता है और उसमें पैकेट के हिसाब से डेटा भेजा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में हम सम पोर्शन ऑफ डेटा भेजेंगे। तो ये जो सम पोर्शन ऑफ डेटा जो कि ट्रांसफर होगा, मतलब मे बी वो ट्रांसमिट हो सकता है, मे बी वो रिसीव हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जितना पोर्शन ऑफ या फिर सम अमाउंट ऑफ जो डेटा हम लोग भेजेंगे एक जगह से दूसरे जगह, वो कोई भी एंड पे हो सकता है, वो क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट। ठीक है, और ये जो 624 माइक्रोसेकंड का जो टाइम स्लॉट है, उस पर्टिकुलर एक टाइम स्लॉट में हमेशा क्या होता है कि हम लोग हमेशा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में एक सिंगल स्लॉट को ही मतलब सिंगल पैकेट को ही भेजते हैं। ठीक है, एक सिंगल पैकेट में जितना पोर्शन ऑफ डेटा आएगा उसका जो क्वांटिटी हम लोग डिसाइड करके रखे हैं, उस पर्टिकुलर उतना क्वांटिटी का डेटा ही हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम स्लॉट में उसको भेजते हैं। For long data transmission, particular users may occupy multiple slot. Obviously, अगर ज्यादा amount of data है या फिर long data है पैकेट, तो obviously हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है, एक तो देखो ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी का की पॉइंट्स अगर हम लोग बोले तो क्या है कि यहाँ पे टाइम डिविजन डुप्लेक्सिंग होता है। तो टाइम डिविजन डुप्लेक्सिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो टाइम स्लॉट है, टोटल जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस को हम लोग अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि हमको व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा? तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि व्हाइट बोर्ड में हम ड्रॉ करके दिखाएं? ड्रॉ करके दिखाइए। ओके, तो मान लो, ठीक है, तीन चीज होता है, कोई भी इसमें तीन पैरामीटर होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक टाइम होता है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है कि मैं हम टाइम एक्सिस में लिए हुए हैं, तीन एक्सिस होगा एक्स वाई जेड, तो अभी जेड का जरूरत नहीं है, हम एक्स और वाई को ही लिए हुए हैं। तो सपोज मेरा यहाँ पे इस जगह में मेरा है फ्रीक्वेंसी, सपोज इस जगह में मेरा है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मेरा जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम लिए हुए हैं टाइम। ठीक है, यहाँ पे मेरा y एक्सिस में हम लिए हुए हैं टाइम। फाइन। तो अब इस सिचुएशन में क्या क्या हमको डेटा ट्रांसफर करना है, तो इस सिचुएशन में अगर हमको डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो इसको कांस्टेंट रख के इसको अलग अलग डिवाइड में कर सकते, डिवीजन में कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, मींस हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, 1 2 3 4 5 करके इधर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली राइज हो रहा है। और अगर यहाँ पे मेरा टाइम है तो यहाँ पे टाइम 0 है, इस पॉइंट में मेरा टाइम 0 है, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम बढ़ रहा है। तो जब टाइम स्लॉट के हिसाब से हम लोग इसको ड्राइंग करते हैं, तो टाइम स्लॉट के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइम एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या है, उसको पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड मिलेगा, लेकिन सिर्फ कोई पर्टिकुलर टाइम में, मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड, वो टोटल जो बैंडविड्थ है उसको यूज कर सकता है। लेकिन क्या है, एक टाइम में, एट ए टाइम में कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई एक जन भेजेगा, उसके बाद जब उसका टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा भेजेगा। तो ये जब लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन होता है,
तो लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के टाइम मेरा क्या होगा? ऑब्वियसली लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के टाइम हो सकता है कि मेरा ये जो अलग अलग टाइम स्लॉट है या फिर जो छोटा छोटा मेरा टाइम स्लॉट है ये इक्वल टाइम स्लॉट होगा। तो ये एक टाइम स्लॉट में वो डेटा टोटल नहीं जा सकता। इट इज पॉसिबल अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन है, जो मेरा हम फाइल भेज रहे हैं वो फाइल मेरा बड़ा है और जो वहाँ पे आसपास में और कोई डिवाइसेस नहीं है, या फिर अगर डिवाइसेस है भी तो जो मेरा डिवाइस है वहाँ पे उस डिवाइस में एक जो डिवाइस कनेक्ट है उसका ऑब्वियसली अगर जो डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है और वहाँ पे जितने सारे डिवाइसेस है सभी को अगर सेम अथॉरिटी नहीं दिया हुआ है, अगर है कि हम पहले इसको भेजेंगे उसके बाद इसको भेजेंगे। जैसे कि अगर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर देखेंगे तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में मेरा क्या होता है कि साइमल्टेनियसली हम लोग का ऐसा सिचुएशन रहता है या फिर ऐसा हम लोग एक सिस्टम बना के रखे हैं जहाँ पे क्या होता है जो यहाँ इसका जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल कम्युनिकेशन का उसमें हम लोग क्या करके रखे हैं कि वहां पे कि एक साथ मतलब अगर सिल्ली एरिया में 100 मोबाइल है और सबको ही अगर एक साथ फोन लगाया है किसी दूसरे सब्सक्राइबर को, तो 100 जन को ही उसको क्या करना पड़ेगा एट ए टाइम देना पड़ेगा। मतलब सबको एक साथ कॉल में बात कर सकता है फोन में। लेकिन ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है एट ए टाइम अगर सिचुएशन ऐसा है तो एक जन ही यूज कर सकता है। और उसके लिए मेरा क्या होता है ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि अगर मल्टीपल या फिर बड़ा फाइल को भेजना है हम लोग को, तो बड़ा फाइल को भेजने के लिए क्या होता है कि वो मल्टीपल टाइम स्लॉट को ऑक्युपाई करता है। ऑब्वियसली जब तक उसका फाइल ट्रांसफर खत्म नहीं होगा तब तक वो स्लॉट को अगर नहीं छोड़ेगा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होता है इसीलिए कि मेरा जो ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी है उसमें अगर लॉन्ग बड़ा कोई भी फाइल को अगर हमको भेजना है तो वो क्या होता है कि मल्टीपल टाइम स्लॉट जो है उसको ऑक्युपाई करता है। The same transmission frequency, thus slowly the instantaneous hopping rate to be belong at 60 MHz। तो इसीलिए क्या होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का जो स्कीम है